वो महिला कांस्टेबल इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके रूम पर अपने वो हसीन पल गुजार रही होती है। उसके साथ वो अपनी प्यार की दुनिया में खोई हुई होती है और दो प्रेमी युगल, वो प्रेमी जोड़ा एक दूसरे के साथ आपस में प्यार बांट रहा होता है दोस्तों। तभी उस महिला कांस्टेबल का जो फ़ोन है वो रिंग करता है और जैसे ही वो बजता है तो महिला कांस्टेबल जो होती है हड़बड़ा करके उस फ़ोन को उठाती है और फ़ोन को वापस कट करके फ़ोन को वाइब्रेशन मोड में डाल करके वहीं पर साइड में रख देती है। और उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड और वो महिला कांस्टेबल जो होते हैं वो अपनी प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। वो दोनों तो आपस में प्यार कर रहे थे, लेकिन उस महिला कांस्टेबल का जो फ़ोन था वो लगातार बजे जा रहा था, उस पर रिंग और मैसेज पर मैसेजेस आए जा रहे थे। मोबाइल साइलेंट मोड में, वाइब्रेशन मोड में ज़रूर था दोस्तों, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड था उसकी नज़र उस फ़ोन पर लगातार बनी हुई थी और उसे ये मालूम चल रहा था कि लगातार कोई है जो फ़ोन कर रहा है और मैसेजेस कर रहा है। वो उस वक्त कुछ नहीं कहता और उसके बाद जब दोनों अपनी प्यार मोहब्बत की दुनिया में खोए हुए होते हैं, उनको जब काफ़ी टाइम हो जाता है और जब दोनों फ्री होकर के एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उसके बाद जो महिला कांस्टेबल होती है वो बाथरूम चली जाती है और उसके बाथरूम जाते ही उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसका फ़ोन अपने हाथ में लेता है। फ़ोन हाथ में लेकर जैसे स्क्रीन को ऑन करता है तो फ़ोन तो लॉक था, लेकिन ऊपर डिस्प्ले पर ही उस वक्त उसे नज़र आ रहे थे कि 12 मिस कॉल थे और वो जो नंबर सेव था वो एक एसआई, एक सब इंस्पेक्टर के नाम से वो नंबर सेव किया हुआ था। और सिर्फ कॉल ही नहीं, कुछ मैसेजेस भी उसे नज़र आते हैं और वो मैसेजेस जो थे वो कोई सादे और सिंपल मैसेजेस नहीं थे दोस्तों, वो कुछ प्राइवेट टाइप के मैसेजेस थे, जैसे कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को करता है या जो ऐसे दो लोग एक दूसरे को करते हैं जो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं, जैसे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को किया करता था। इस टाइप के वो मैसेजेस थे और वो देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो इस वक्त पूरे शॉक में आ जाता है, लेकिन वो फ़ोन को वापस बंद करके एज़ इट इज़ उसी स्थान पर वापस रख देता है और उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड उस महिला कांस्टेबल से कुछ भी नहीं कहता दोस्तों। और कुछ देर वहाँ वक्त बिताने के बाद वो महिला कांस्टेबल जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। वो तो वहाँ से चली गई थी, लेकिन अब वो जो लड़का था उसके दिमाग में सिर्फ वही और वही बातें घूम रही थी। और ये जो लव ट्रायंगल इस वक्त जो बन चुका था दोस्तों, ये लव ट्रायंगल आगे चल कर के इतना भयानक मोड़ लेने वाला था और उसका अंजाम इतना दर्दनाक और इतना भयानक होने वाला था, ये किसी ने भी नहीं सोचा था दोस्तों। कहानी में अंत तक बने रहिएगा, आपको कहानी पसंद आएगी और कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। ये दोस्तों चलते हैं सीधा कहानी पर। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है राजगढ़ और राजगढ़ के ही पुलिस लाइन में एक सब इंस्पेक्टर की पद पर तैनात जिनका नाम होता है दीपांकर गौतम। दीपांकर गौतम के बारे में आपको बता दूं तो ये पहले सीआरपीएफ में पदस्थ थे। इन्होंने सीआरपीएफ से रिज़ाइन किया 2012 में और उसके बाद इन्होंने अप्लाई किया मध्य प्रदेश पुलिस में और वहाँ पर इस सब इंस्पेक्टर की जॉब पा जाते हैं दोस्तों। ये रहने वाले थे शिवपुरी ज़िले के मध्य प्रदेश के। इनके परिवार की अगर बात की जाए तो इनके जो पिताजी है वो रिटायर्ड पोस्ट मास्टर है, एक भाई है बड़े जो कि जीएसटी में कमिश्नर है, एक मंझले भाई है जो कि टीचर है और इनकी एक बहन है वो भी टीचर है। अब इनकी जॉब लग गई थी, उसके बाद इनका विवाह उत्तर प्रदेश की रहवासी एक महिला से होता है जिसका नाम होता है पूनम, और वो भी शिक्षिका ही थी उत्तर प्रदेश में। इनका विवाह तय होता है। अब ये विवाह प्रेम विवाह था या ये अरेंज मैरिज थी, इसकी जानकारी पुख्ता नहीं मिल पाई दोस्तों। विवाह हो जाता है और उसके बाद जो पूनम होती है ब्याह करके आ जाती है दीपांकर गौतम के घर। विवाह के बाद पूनम जो थी वो ससुराल में रह रही थी और इसके अपितु जो दीपांकर गौतम थे वो वहाँ जाकर के अकेले रहा करते थे, जहाँ पर भी उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी। और इस वक्त उनकी जो पोस्टिंग थी वो पोस्टिंग थी मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िला में। और राजगढ़ ज़िले में ही एक थाना पड़ता है पचोर। पचोर थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात थी एक लड़की जिसका नाम था पल्लवी सोलंकी। एक बार कुछ चुनाव होते हैं और उस चुनाव में ड्यूटी लगती है जहां पर दीपांकर गौतम भी मौजूद होते हैं और वहीं पर ड्यूटी लगी थी पल्लवी सोलंकी की भी। वहां से दोनों की जान पहचान होती है। जान पहचान होने के बाद दोनों के नंबर भी एक्सचेंज होते हैं, बातें शुरू होती है और उसके बाद इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है दोस्तों। और दोस्ती मतलब बढ़ती ही जाती है, इनके संबंध जो है घनिष्ठ हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। अब ये दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ चुके थे, इनका जो रिश्ता था वो कहाँ तक जा कर के पहुँचा था, ये जो बात है ये बात सिर्फ ये दोनों ही जानते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था दोस्तों और आ चुका था 2024 में एक दिन अचानक से जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं दीपांकर गौतम के फ़ोन पर एक फ़ोन कॉल आता है और उसके बाद वो जो सामने से कोई व्यक्ति बात कर रहा होता है और वो इनसे मिलने की इच्छा जाहिर करता है और पल्लवी के बारे में कुछ बात करनी ये कहते हुए
वो दीपांकर गौतम से मिलने की इच्छा जाहिर करता है और एक जगह जहाँ पर मीटिंग फिक्स हुई थी वहाँ पर दीपांकर गौतम जा पहुँचते हैं और वहाँ पर उनसे एक लड़का मिलने के लिए आता है जिसका नाम होता है दोस्तों करण ठाकुर। और करण ठाकुर जो है वो इस वक्त जब दीपांकर से मिलने में आया था तो उसकी शक्ल पे गुस्सा साफ देखा जा सकता था। करण ठाकुर जो है वो दीपांकर से आते ही बदतमीजी करने लगता है और उन्हें सीधी सीधी धमकी देने लगता है, ये जानते हुए भी कि वो एक पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पद पर तैनात है। उन्हें कहता है पल्लवी से दूर रहना, पल्लवी मेरी जान है, पल्लवी मेरी ज़िंदगी है और पल्लवी से मैं बहुत प्यार करता हूँ और मेरे और पल्लवी के बीच में आने की कोशिश मत करना। दीपांकर गौतम कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि ये सब अचानक से क्या हुआ। खैर बात आगे ज़्यादा बढ़ती नहीं, इतनी धमकी देने के बाद वो जो करण ठाकुर होता है वो वहाँ से चला जाता है। दीपांकर गौतम जो है वो आते हैं और आने के बाद में जो वो पल्लवी से बात करते हैं तो इसके बाद जो कहानी निकल करके सामने आती है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से होती है कि ये जो करण ठाकुर था ये मध्य प्रदेश में जिला पड़ता है एक धार और वहाँ का थाना क्षेत्र पड़ता है गुच्ची और वहाँ का इलाका पड़ता है नर्मदा नगर। वहाँ का रहने वाला था दोस्तों करण ठाकुर। और करण ठाकुर जो था ये पल्लवी से प्यार किया करता था और जब ये पल्लवी के सामने अपने प्यार का इजहार करता है तो पल्लवी भी उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है, उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। उसके बाद दोनों की प्रेम कहानी शुरू होती है दोस्तों। और 2016 की बात है, 2017 आते आते पल्लवी जो होती है मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती जब निकलती है तो वहाँ पर आवेदन देती है और उसके बाद पल्लवी की नौकरी लग जाती है मध्य प्रदेश में और उसकी पहली पोस्टिंग थी राजगढ़ जिले का थाना पचौर, यहीं पर उसकी पहली पोस्टिंग हुई थी दोस्तों। इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। करण जो था पेशे से एक ड्राइवर था जो लोगों की गाड़ियाँ चलाया करता था वेतन पर। करण जो था वो पल्लवी से शादी करना चाहता था और पल्लवी भी जो थी वो करण से शादी करना चाहती थी और इसके बाद करण के परिवार को इससे कोई ऐतराज़ नहीं था। करण जा पहुंचता है पल्लवी के परिवार में, पल्लवी के घर रिश्ते की बात लेकर के, लेकिन उसके घर के लोगों को इस रिश्ते से सख्त ऐतराज़ था। वो कतई पक्ष में नहीं थे कि हमारी एक बेटी जो कि पुलिस में तैनात है वो एक ड्राइवर से शादी करे और वो लोग इस रिश्ते के लिए साफ मना कर देते हैं और करण को धुतकार के वहाँ से भगा दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद पल्लवी की शादी जो है वो तय कर दी जाती है। पल्लवी की बारात आने वाली थी 2 दिसंबर 2022 को और उससे पहले 24 नवंबर की एक घटना है जब ये लोग कुछ शादी का सामान परचेस करने के लिए जब मार्केट गए होते हैं और जब वापस वहां से लौट रहे होते हैं घर, एक मोटरसाइकिल जो है वो तेज़ी से आती है और इनके कार के सामने आकर के रुकती है और उस कार पर सवार था करण ठाकुर। करण कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही करण जो है अपने पीछे से कट्टा निकालता है और देसी कट्टे से एक फायर करता है पल्लवी को। गोली जाकर के पल्लवी को गर्दन को छूती हुई बाहर निकल जाती है दोस्तों और पल्लवी जो है वहाँ खून से लथपथ हो जाती है। कोई इससे पहले कुछ समझ पाता उससे पहले ही करण जो होता है दूसरा फायर अपने आप पर करता है और ख़ुद को भी मारने की कोशिश करता है। दोनों को सीरियस हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है लेकिन भगवान की मर्ज़ी से दोनों में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता और दोनों की जान बच जाती है, दोनों सुरक्षित होते हैं। उसके बाद पल्लवी तो अपने ड्यूटी पर लौट आती है लेकिन करण पर जो था वो केस फाइल होता है, गुनाह दाखिल होता है। उसके बाद करण को जेल भेज दिया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से आ पहुंचा था 2024 और जब करण जेल से छूट करके आया था और आने के बाद जब वो पल्लवी को वापस अप्रोच करता है, पल्लवी से बार बार मिन्नतें करता है तो पल्लवी भी जो थी कहीं ना कहीं दिल ही दिल में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके बाद वो वापस करण के नज़दीक होने लगती है और दोनों की नज़दीकियाँ फिर से शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं लेकिन करण को अभी तक कुछ भी पता नहीं था दीपांकर गौतम और पल्लवी के रिश्ते के बारे में। और जब उस दिन वो अपने कमरे में पल्लवी के साथ मौजूद होता है और फ़ोन पर बार बार जब कॉल आते हैं और जो मैसेज वो रीड करता है उसके बाद उसको शक होता है और उसके बाद वो पता करने लगता है और जब वो पता करता है तो उसे पता चलता है कि दीपांकर गौतम की और पल्लवी सोलंकी के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ हैं, इन दोनों का कुछ और ही रिश्ता है, ऐसा उसे पता चलता है। और उसके बाद वो गुस्से में आकर के उन्हें बुलाता है और बुला करके धमकी देता है दीपांकर गौतम को। दीपांकर गौतम जाने के बाद बात करते हैं पल्लवी से और उसके बाद वो पल्लवी को समझाने की कोशिश करते हैं कि गुनाहगार टाइप का, एक गुंडा क्रिमिनल टाइप का वो व्यक्ति है, तुम उससे दूर रहो। लेकिन पल्लवी जो थी वो प्यार करती थी और अब पल्लवी जो थी वो दो राह पर खड़ी थी। पल्लवी को दोनों में से किसी एक को चुनना था शायद, और इसलिए पल्लवी जो होती है वो अपने बॉयफ्रेंड को चुनती है। पल्लवी जो होती है वो करण ठाकुर को चुनती है और वो दीपांकर गौतम की बात को नज़रअंदाज करती, नहीं मानती। लेकिन सूत्रों का ऐसा कहना है कि दीपांकर गौतम थे वो बार बार वो भी प्रेशर बना रहे थे पल्लवी के ऊपर करण से रिश्ता ख़त्म करने के लिए, और पल्लवी जो थी वो करण से रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहती थी, वो करण से प्यार करती थी। और 10 सितंबर 2024 की दोपहर 1 बजे दीपांकर गौतम अपने एक मित्र, अपने एक कलीग
सुभाष द्विवेदी और एक कांस्टेबल के साथ लंच कर रहे होते हैं, तभी दीपांकर गौतम के फ़ोन पर कॉल आता है और कॉल था दोस्तों पल्लवी का। और उसके बाद पल्लवी जो होती है उन्हें राजगढ़ से दूर ब्यावरा बाईपास पर ब्यावरा एक शहर है, वहाँ से ब्यावरा शहर के एक बाईपास पर उन्हें बुलाती है किसी काम से, अर्जेंट काम से। और जो दीपांकर गौतम होते हैं वो निकल पड़ते हैं जाकर के मिलने के लिए। लेकिन उनके दिल में आज कुछ ना कुछ, उन्हें एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो निकल तो गए थे लेकिन वो रास्ते से ही फ़ोन कर देते हैं अपने उसी मित्र को जिनका नाम सुभाष द्विवेदी था कि यार मुझे कुछ नहीं अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, तू फ़ौरन आ जा। उनकी बात सुनते ही सुभाष द्विवेदी जो होते हैं वो तुरंत जलद गति से निकलते हैं उनके पीछे। लेकिन जब ये वहाँ पर जाकर के पहुँचे थे दीपांकर गौतम, तो वहाँ पर करण और उसके साथ में पल्लवी पहले से ही मौजूद थे। और वहाँ पर उन दोनों के बीच में बातें होती है, बातें बहस में तब्दील हो जाती है और बहस लड़ाई में तब्दील हो जाती है। लेकिन दीपांकर गौतम जो होते हैं उस लड़ाई को, उस बहस को वहीं छोड़ करके अपनी बाइक को वापस किक मार करके जाने लगते हैं। अभी कुछ ही दूर वो आए थे कि ब्यावरा बाईपास पर ही एक पेट्रोल पंप पड़ता है, भारत पेट्रोलियम, उसके सामने से अभी वो निकल ही रहे थे कि पीछे से एक कार काफ़ी तेज़ी से आती है। और वो कार जो होती है उनको बेतहाशा बहुत भयानक रूप से उन्हें टक्कर मारती है। काफ़ी ऊपर उछल करके दीपांकर गौतम जो है उस कार के बोनट पर गिरते हैं। और उसके बाद वो कार जो है कम से कम 100 फीट तक, 100-150 फीट तक उन्हें अपने साथ घसीटते हुए दीपांकर गौतम को कार लेकर के जाती है। और उस वक्त उस कार में मौजूद थे दोस्तों करण ठाकुर और पल्लवी। भयानक एक्सीडेंट हुआ देख वहाँ पब्लिक जमा हो जाती है। तभी वहाँ आ पहुँचे थे सुभाष द्विवेदी जी ने फ़ोन करके बुलाया था दीपांकर गौतम ने। और बाद में सुभाष द्विवेदी जी का ऐसा भी कहना था कि सिर्फ 5 से 7 सेकंड में दूर रह गया, मेरी आंखों के सामने ही ये एक्सीडेंट हुआ और मेरा जो दोस्त है उसको बेरहमी से कुचल दिया गया कार से। खून से लथपथ इस वक्त हो चुके थे दीपांकर गौतम। उन्हें तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन हालत इतनी क्रिटिकल थी, इतनी सीरियस थी, उन्हें तुरंत भोपाल के लिए रवाना किया जाता है। लेकिन रास्ते में ही दोस्तों दीपांकर गौतम जो है वो दम तोड़ देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। करण ठाकुर और पल्लवी सोलंकी जो है वो मौके से फरार नहीं होते दोस्तों। वो वहाँ से निकल कर के सीधे जाकर के पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो दोनों वहाँ पर सरेंडर कर देते हैं कि हमारी गाड़ी से जो है इस प्रकार से दीपांकर गौतम का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है। और उसके बाद उन पर गुना दाखिल होता है, केस बनता है। तब ये कहानी सारी निकल कर के सामने आ चुकी थी दोस्तों। अब ये एक्सीडेंट था या ये हत्या थी? एक्सीडेंट तो ये किसी एंगल से नहीं था दोस्तों, ये थी तो थी सिर्फ और सिर्फ निर्मम हत्या थी। अपने रास्ते का रोड़ा हटाने के लिए, अपने प्यार के बीच में आया हुआ कांटा निकालने के लिए बड़ी ही बेरहमी से उस सब इंस्पेक्टर को, दीपांकर गौतम को, इन लोगों ने कार से कुचल करके मार डाला था। अभी मुकदमा चल ही रहा है, इसमें ना कोई फैसला आया है, अभी कार्रवाई चल ही रही है, गवाह मुद्दे सबूत जुटाए ही जा रहे हैं। चार्जशीट भी शायद फाइल हुई है या अभी तक चार्जशीट भी शायद फाइल नहीं हुई है। दोनों फिलहाल जो है पुलिस हिरासत में से कोर्ट भेजे गए और कोर्ट से ये लोग जेल भेज दिए गए हैं। अब ये भविष्य के गर्भ में ही छुपा है कि मुकदमा किस प्रकार से चलेगा, इनके खिलाफ क्या क्या साक्ष्य पुलिस जुटा पाएगी और इनको क्या सज़ा मिलेगी, ये तो वक्त, आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना जो घटी है अभी इसी महीने में, सितंबर में, ये आपके लिए मैं आज लेकर के आया दोस्तों। देखा आपने कैसे जब त्रिकोणीय जो बनता है, प्यार का जो एंगल है, ट्रायंगल जब बन जाता है तो इस प्रकार की घटनाएं आम हो जाती हैं दोस्तों। करण जो था वो पागलों की तरह प्यार करता था तो पल्लवी से, जैसे कि पहले भी देखा कि जब उसकी शादी तय हो गई थी, घर वालों ने शादी से मना कर दिया था, उसने उसे भी गोली मार दी और ख़ुद को भी गोली मारने से वो पीछे नहीं हटा। मतलब वो जो था वो तो पल्लवी के बिना जीना ही नहीं चाहता था। पल्लवी, उसने सोचा था कि शायद पल्लवी मर गई, इसलिए उसने खुद को भी गोली मार ली। जेल में जब तक रहा तब तक पल्लवी से दूर रहा, लेकिन वापस आने के बाद वो पल्लवी से दूर नहीं आ पाया और पल्लवी भी खुद को से दूर नहीं रख पाई। और इनके बीच में पिसे दो पार्टों के बीच में तो दीपांकर गौतम पिसे। अब दीपांकर गौतम का पल्लवी के साथ कितना इन्वॉल्वमेंट था, वो उसके साथ रिश्ते में कहाँ तक थे, ये सिर्फ एक पवित्र दोस्ती का ही रिश्ता था या उससे ज़्यादा कुछ था, ये बात तो अब सिर्फ और सिर्फ पल्लवी ही जानती है, क्योंकि दीपांकर गौतम साहब तो अब इस दुनिया में रहे नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आपका जो भी कहना होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका लोग कहानी कहाँ से देख रहे थे, कहाँ से सुन रहे थे। दोस्तों सजग रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है दोस्तों। मिलते हैं कल एक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।